मीना कुमारी की जिंदगी पर्दे पर भारतीय महिलाओं की ट्रेजेडी को बयां करते रही। उन्हें ट्रेजेडी क्वीन का खिताब भी मिला था, लेकिन ये कहना कि उनके अभिनय में सिर्फ दुख, दर्द, पीड़ा के ही रंग थे, उनके प्रति अन्याय होगा। परिणीता की मासूम नवयौवना, बैजू बावरा की चंचल प्रेमिका साहब बीबी और गुलाम की सामंती बहू और पाकीजा की साहब जान, इन सभी किरदारों ने दर्शकों के दिल में गहरी छाप छोड़ी थी। अब बात करते हैं थोड़ी पहले की। 1 अगस्त 1932 को जन्मी मीना कुमारी ने 32 साल तक भारतीय सिनेमा पर राज किया था। मीना दूसरों के दुख बांटती थी, लेकिन अपने दर्द जो है वो हमेशा छिपाती रहती थी। वायु की मीना कुमारी का बचपन गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था। परिवार की आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा खराब थी कि मजहबी को, बचपन में इनका नाम मजहबी था, स्कूल छोड़कर फिल्मों में काम करना पड़ा। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया था। उस वक्त उन्हें बेबी मजहबी के नाम से जाना जाता था। 1949 में मीना कुमारी की मुलाकात कमाल अमरोही से हुई थी। दरअसल एक दुर्घटना के बाद जब मीना अस्पताल में थी, कमाल उनके लिए मौसम्बी का जूस लेकर गए थे। वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है, पर ये प्रेम लंबे समय तक चला। 1952 में दोनों ने शादी कर ली, लेकिन ये रिश्ता जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, ये खुशहाल नहीं रह पाया। कुछ दिनों बाद ही इनके रिश्ते में दरार दिखनी शुरू हो गई। कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को फिल्मों में काम करने की अनुमति तो दी थी, लेकिन उन पर 3 शर्तें लगाई थी। पहली शर्त ये थी कि मीना कुमारी शाम 6:30 तक घर पर लौट आएंगे। दूसरी शर्त ये थी कि मीना कुमारी के मेकअप रूम में उनके मेकअप मैन के अलावा और कोई भी पुरुष नहीं बैठेगा। उनकी आखिरी शर्त ये थी कि मीना कुमारी हमेशा अपने कार में ही बैठेंगे, जो उन्हें स्टूडियो लेकर जाएगी और फिर वापस घर लेकर आएगी। लेकिन जिस दिन मीना कुमारी ने इन शर्तों पर दस्तखत किए, उसी दिन से उन्होंने इसे तोड़ना भी शुरू कर दिया। सबसे पहली घटना तब हुई जब शारदा की शूटिंग के दौरान राज कपूर ने मीना कुमारी को अपने एक पार्टी में आमंत्रित किया था। जी हाँ, हुआ यूं कि रूसी फिल्म के प्रतिनिधि मंडल बंबई आया हुआ था। राज कपूर उनके सम्मान में एक स्वागत समारोह करने वाले थे। मीना कुमारी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने पति को फोन पर यह कह दिया कि वो घर पर देर से लौटेंगी। उन्होंने इसका कारण राज कपूर की पार्टी को नहीं बताया, बल्कि ये कहा कि उनकी शूटिंग जो है वो आज देर तक चलने वाली है। अगले ही दिन इत्तेफाक हुआ और इत्तेफाक से कमाल अमरोही की मुलाकात उन मेहमानों से हो गई जो राज कपूर के पार्टी में मौजूद थे। उनसे ही उन्हें पता चला कि उनकी बीवी शूटिंग में न व्यस्त होकर रात भर पार्टी के मजे ले रही थी। बाद में कुछ और घटनाएं हुई। तब मीना कुमारी ने यह तय किया कि वो कमाल अमरोही के घर कभी वापस नहीं जाएंगी। मीना कुमारी कमाल के घर से निकलने का बहाना तलाश रही थी ताकि वो आजाद पंछी की तरह जी सके। वो महमूद साहब के यहाँ चली गईं। रिश्तों में मिली असफलता, भावनात्मक खालीपन ने मीना कुमारी को बुरी तरीके से तोड़ दिया था। उनकी तन्हाई इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने शराब को अपना सहारा बना लिया। उनके करीबियों के मुताबिक मीना कुमारी के दर्द ने उन्हें शराब की लत में बहुत बुरी तरीके से धकेल दिया था। उनकी सेहत पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने काम करना जारी रखा और अपनी निजी जिंदगी में सबसे कठिन दौर में भी बेहतरीन फिल्में दी। उनकी आखिरी फिल्म पाकीजा एक यादगार फिल्म साबित हुई और हाँ, इस फिल्म को बनने में 14 साल लगे और जब ये फिल्म रिलीज हुई तब तक मीना और कमाल अलग हो चुके थे। शराब और तंबाकू की लत ने मीना कुमारी को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया। यहाँ तक कि जब वो लास्ट फिल्म शूट कर रही थी तो वो इतनी कमजोर हो गई थी कि शॉट के दौरान वो गिरने लगती थी, लेकिन उनकी जिद थी कि शूटिंग ना रुकी। मीना कुमारी का निधन 31 मार्च 1972 को हुआ था। उनका निधन लिवर सिरोसिस से हुआ था। मीना कुमारी की मौत के समय उनकी उम्र महज 38 साल थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी ठीक लगी हो। अगर हाँ, तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।